हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी हिंदी की बुक है मल्हार, उसका चैप्टर बिरजू महाराज से साक्षरताकार। तो उनका जो इंटरव्यू है उसका पूरा वहाँ पर दिया हुआ था, क्या क्या बातें उनसे, तो उससे रिलेटेड आपकी ये वर्कशीट या आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल सकते हैं। पहले है सही उत्तर पर निशान लगाएं। बिरजू महाराज को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? तो कौन सा हुआ है? पद्म विभूषण। बिरजू महाराज की सबसे बड़ी सहयोगी कौन थी? तो कौन थी? उनकी माँ। बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या था? अच्छन महाराज। संगीत के कौन कौन से 3 अंगों का उल्लेख बिरजू महाराज ने किया है? सो नाच, गाना, बजाना, नाचना। बिरजू महाराज ने किस देवता से अपनी नृत्य साधना को जोड़ा है? तो कृष्ण। कथक में भाव भंगिमाएं शामिल करने का विचार उन्होंने कहाँ से लिया? तो चाचा लोग और जो बाबूजी थे उन्हें देख देख कर। दर्शकों को लुभाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चंदन लेप और पान। कथक में गर्दन को किसकी लो की तरह हिलाया जाता है? तो चिराग की जो लो होती है, दिए की जो लो होती है, उसकी तरह। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिरजू महाराज के बचपन में वे छोटे नवाब कहलाते थे। बिरजू महाराज की माँ पुरानी जरी की साड़ियाँ जलाकर सोने चांदी के तार बेचती थी। बिरजू महाराज का प्रशिक्षण उनके घर के संगीतमय वातावरण में शुरू हुआ था। जब शिक्षक को गुरु भेंट देता है तो उसे गंडा बांधा जाता है। संगीत और नृत्य के साथ साथ बिरजू महाराज तबला भी बजाते थे और गाते थे। पहले नृत्य की प्रस्तुति फर्श पर दरी बिछाकर की जाती थी। लोक नृत्य में लोग मिलकर नाचते हैं, जबकि शास्त्रीय नृत्य में एकल होता है, यानी कि अकेले डांस होता है उसमें। लड़कियों के पास शिक्षा या कोई ना कोई हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके। सही और गलत का निशान लगाना है। बिरजू महाराज की माँ ने कठिन समय में उन्हें पढ़ाई छोड़ने को कहा, तो ये गलत है। बिरजू महाराज को औपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण उनके चाचा ने दिया, ये भी गलत है, उनके पापा ने ही उन्हें सिखाया था। बिरजू महाराज पढ़ाई को नृत्य से अधिक जरूरी मानते थे, ये भी गलत है। लय के बिना नृत्य में सौंदर्य नहीं बनता, ये सही है। भाषा की विविधता के बावजूद मानव भावना एक होती है, तो ये भी सही है। अनुशासन और संतुलन संगीत से नहीं सीखते हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत है। बिरजू महाराज ने अपनी बहनों को कथक सिखाया था, तो बहनों को नहीं सिखाया, उन्होंने बेटियों को सिखाया है, बहनों को उनके नहीं सिखाया गया था कथक, तो ये गलत होगा। बिरजू महाराज बच्चों को संगीत सिखाने की सलाह नहीं देते हैं, तो ये गलत है, वो सलाह देते हैं कि सिखाना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में आपको लिखने हैं। बिरजू महाराज ने कथक की शिक्षा सबसे पहले किससे प्राप्त की? अपने पिता अच्छन महाराज से। बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में क्या परिवर्तन किया? तो उन्होंने गंडा बांधने की परंपरा में यह बदलाव किया कि शिष्य जब गुरु को भेंट दे तभी गंडा बांधा जाए। बिरजू महाराज ने के चाचा ने नौकरी करने पर क्या कहा था? उनके चाचा ने कहा था कि नौकरी करने से वे बट जाएंगे और उनका नृत्य जो है पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। बिरजू महाराज ने बचपन में क्या क्या सीखा? नृत्य, गायन और तबला बजाना। लय नृत्य में क्या भूमिका निभाती है? तो लय नृत्य को सुंदर, आकर्षक और पूर्ण बनाती है। भाषा के भिन्न होने के बावजूद मनुष्य के भाव किस तरह एक हो जाते हैं? तो भावनाएं मनुष्य की समान होती हैं और इसलिए भाषा की विविधता के बावजूद भाव एक ही रहते हैं। कथक में किस प्रकार की भाव भंगिमाएं प्रयुक्त होती हैं? बिरजू महाराज ने कथक में क्या नया जोड़ा? तो कथक में चेहरे और अंगों की भाव भंगिमाएं होती हैं। बिरजू महाराज ने इसमें संवाद, अभिनय और मंचीय प्रयोग को जोड़ा था। बिरजू महाराज ने फ्रांस में यशोदा के बारे में क्या बताया? फ्रांस में उन्होंने बताया कि यशोदा माँ अपने पुत्र को शास्त्रीय नृत्य में भाव से कैसे समझाती है। बिरजू महाराज अगर वे नृतक नहीं होते तो क्या होते? तो वे इंजीनियर होते, क्योंकि उन्हें मशीनों से गहरी रुचि थी। साक्षरताकार का मुख्य विषय क्या था? तो उनका विषय कथक नृत्य और उसका विकास और बिरजू महाराज का जीवन था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्य में देने हैं। बिरजू महाराज का बचपन कैसा था और उन्हें किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा? तो बिरजू महाराज का बचपन संघर्षपूर्ण था। पिता के निधन के बाद आर्थिक स्थिति खराब हो गई। माँ ने कठिन परिश्रम कर घर चलाया, फिर भी उन्होंने कला का अभ्यास नहीं छोड़ा। बिरजू महाराज की माँ ने घर का खर्च कैसे चलाया? तो बिरजू महाराज की माँ ने अपनी पुरानी जरी की साड़ियों को जलाकर उनमें जो तार थे वो निकालती थी और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाती थी। अब वो तार सोने और चांदी के बने होते थे।
लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है? तो लोक नृत्य क्या है, समूह में होता है जिसमें सभी लोग मिलकर नाचते हैं, जैसे गरबा। शास्त्रीय नृत्य एकल होता है जिसमें भाव, मुद्रा और अनुशासन होता है, जैसे कथक। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है? तो शास्त्रीय नृत्य में तकनीकी नियम, रचनात्मकता और अनुशासन होता है। लोक नृत्य में सहजता और सामूहिकता प्रमुख होती है। बच्चों की रुचियों और शिक्षा को लेकर बिरजू महाराज का क्या दृष्टिकोण था? बिरजू महाराज मानते थे कि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी रुचियों का विकास भी आवश्यक है। वे बच्चों को संगीत और नृत्य से जोड़ना चाहते थे। सुर और लय का जीवन में क्या महत्व है? सुर और लय से जीवन में अनुशासन, संतुलन और तालमेल आता है। ये जीवन को सुंदर और आनंददायक बनाते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो है कुछ एक पैराग्राफ दिया जिसे पढ़ना है, देन कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर देने हैं। कथक की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत के आदि पर्व और रामायण में इसकी चर्चा मिलती है। पहले कथक रोचक और अनौपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग होता है, तब यह मंदिरों तक ही सीमित था। हमारे लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। वहीं 1989 कथिकों के घर हुआ करते थे। कथिकों का एक तालाब अभी भी है। गांव में एक बरगिया नाला है जिसके साथ एक कहानी जुड़ी है। एक बार 9 कथिक नाले के पास से गुजर रहे थे कि 3 डाकू वहां पहुंचे। कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मगन हो गए थे, यानी कि उनका डांस देखने लगे थे। तब से यह पद लोगों में प्रचलित हो गया था। कौन सा? बैरगिया नाला जुलम जोर, यानी कि उस जगह पर जाकर वो जो है उनके ऊपर एक मुसीबत आई थी। 9 कथिक नचावे 3 चोर, 3 चोर 9 कथिकों नचा रहे हैं। जब तबला बोले धिन धिन, तब एक एक पर 3-3। तो इस तरह से वो सुना रहे, मतलब ये एक पैरा एक बना दिया था। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराना और फिर बनारस घराने का विकास हुआ। इसके बाद रायगढ़ के महाराज चक्रधर की भी अपनी अलग शैली थी। कथक की परंपरा का सबसे पुराना उल्लेख कहाँ है? सो महाभारत और रामायण में। प्रारंभ में कथक किस रूप में प्रस्तुत किया जाता था? अनौपचारिक रूप से। लखनऊ घराने के लोग मूल रूप से किस गांव के थे? को तो हरिया गांव। लखनऊ घराने के बाद किस किस घराने का विकास हुआ? जयपुर और बनारस। रायगढ़ के में किस राजा की कथक शैली प्रसिद्ध है? तो महाराजा चक्रधर की। निम्नलिखित कथन को किसने किससे कहा? जैसे खाने को भले ही चना ना मिले और कुछ भी ना मिले, पर अभ्यास जरूर करना है, तो माँ ने कहा था और बिरजू महाराज से। भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा, बिरजू महाराज अपने शिष्यों से। तुम नौकरी में बढ़ जाओगे, तुम्हारे अंदर का नृतक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा, चाचा ने बिरजू महाराज से। लड़के के हाथ में लय है, अच्छन महाराज ने माँ से। मिलान करना था। नृतक में क्या क्या है? शरीर, ध्यान और तपस्या होती है। गुरु और शिष्य संबंध की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में हुई थी, जब वे दूध पीते थे। कथक रचना टैगोर, त्यागराज और आधुनिक कवियों ने। शोभना नारायण शिष्य और IAS अधिकारी भी हैं बिरजू महाराज की। तबला बिरजू महाराज का शौक और चित्रकला भी बिरजू महाराज का एक शौक है। विलोम शब्द बचपन, बुढ़ापा, गुरु, शिष्य, पवित्र, अपवित्र, ढंग, बेढंग, अदृश्य, दृश्य, साधारण, असाधारण। नीचे दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप करने हैं, जैसे नृतक आदमी के लिए यूज होगा, नृतकी औरत के लिए, लड़की के लिए, कलाकार, कलाकारिण। पर्यायवाची शब्द बताना है। देहांत, यानी कि दूसरा और क्या है जिसका मतलब सेम होता है, तो देहांत मृत्यु। घराना परंपरा, फर्रा पन्ना, हुनर कौशल। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय पहचाने। तो उपसर्ग जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगकर शब्द बदल देते हैं, नया शब्द बनाते हैं, नया अर्थ बनाते हैं। प्रशिक्षण, तो प्र जो है यहाँ पर उपसर्ग लगा है। पारंपरिक, तो परिक यहाँ पर प्रत्यय है, पीछे जो है प्रत्यय है और आगे जो है आपका उपसर्ग। सुंदरता, ता जो है प्रत्यय है। सीमित, यहाँ पर मित क्या है? प्रत्यय है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का शब्द भेद, यानी कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है वो बताना है। पारंगत, पारंगत क्या है? विशेषण है, विशेषता बताई गई है उसकी। माँ ने कहा भोजन मिले या ना मिले अभ्यास जरूर करना, तो भोजन क्या हो गया? संज्ञा है, किसी चीज़ का नाम है, पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रही है। वे साधना के पथ पर बैठ गए, तो वे तो किसी दूसरे के लिए यूज़ हो रहा है, किसी की नाम की जगह यूज़ हुआ है, तो सर्वनाम। वह कलाकार बहुत अच्छा नाचा, अब नाचना क्या है? काम कर रहे, तो क्रिया।
बच्चों को लय के साथ खेलने दो, तो पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रही है, तो संज्ञा। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करना है। तपस्या तप प्लस अस्या, आत्मनिर्भर आत्म प्लस निर्भर, प्रशिक्षण पर प्लस शिक्षण, संतुलन सम प्लस तुलन, एक साथ मिलकर संतुलन बनेगा। इसके साथ ही ये वर्कशीट या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपके हो गए हैं कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।